हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक। आई होप ऑल आर सेफ एट होम। आज मैं आपको सोशल साइंस केमिस्ट्री में चैप्टर 3 का लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ पार्ट 4 पढ़ाऊंगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हमारे सारी वीडियोस को देखने के लिए और पिछले टॉपिक्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी जरूर करें ताकि खुद पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द फीमेल स्पेसीज ऑफ सिल्क मॉथ इज शॉर्टर एंड shorter than its male counterpart। मतलब जो फीमेल स्पीसीज होती हैं सिल्क मॉथ की, मतलब जो लड़कियां होती हैं वो छोटी होती हैं और शूटर मतलब मजबूत। ओके, ये आप नोट कर लें। शूटर मतलब मजबूत होती हैं किससे? मेल काउंटरपार्ट से। इट अट्रैक्ट्स द मेल काउंटरपार्ट बाय सिक्रेटिंग हार्मोन्स। और वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है मेल काउंटरपार्ट को? सिक्रिएट मतलब बाहर निकाल के हेरोमोनस को। ओके, द फीमेल स्पेसीज ऑफ सिल्क मॉथ ले एग्स ऑन लीव्स। जो फीमेल स्पेसीज होती हैं सिल्क मॉथ की, वो जो एग्स देती हैं अपना, वो किस पे? लीव्स पे देती हैं। ओके, फिगर 3.8 बी देखो, इसने क्या अपना बेबी किस पे दिया है? एक लीफ पे दिया है। ओके, आफ्टर 20 डेज एग्स हैच इनटू लार्वे। और 20 डेज के बाद जो एग्स होते हैं वो लार्वे में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज हैच्ड लार्वे आर कॉल्ड सिल्क वॉर्म्स और कैटरपिलर्स। और ये जो हैच लार्वे होते हैं उसे हम लोग सिल्क वॉर्म या तो सिल्क वॉर्म कहते हैं, नहीं तो कैटरपिलर कहते हैं, जो 3.8 के सी में दिया हुआ है। ओके, ये क्या है? कैटरपिलर है। ओके, ये कैटरपिलर कहेंगे या तो इसको सिल्क वॉर्म, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। द सिल्क वॉर्म्स आर कंटिन्यूसली फीड ऑन फाइनली चॉप्ड मलबेरी लीव्स। जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या खाते हैं? बच्चे होते हैं जो उनके फाइनली चॉप्ड मतलब जो अच्छे से कुतरा हुआ मलबेरी लीव्स होती हैं उसको। फॉर अबाउट 6 वीक्स तक ऐसी खाती हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे ग्रो इन साइज एंड दिस ग्लैंड्स द प्रोड्यूस सिल्क डेवलप एंड अटेन 1/3 द साइज ऑफ लार्वे। और इस टाइम में क्या होता है? वो बढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो सिल्क वॉर्म को डेवलप करने में अटेन 1/3 ऑन साइज ऑफ लार्वे। और इससे क्या होता है? जो 1/3 साइज होता है लार्वे का, उनका मतलब सिल्क वॉर्म का, वो बढ़ जाता है। एट दिस स्टेज सिल्क वॉर्म इज रेडी टू एंटायर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल कॉल्ड पुपा। और इस स्टेज पे क्या होता है? जब वो लार्वे को 1/3 पॉइंट साइज में बढ़ जाता है, इस स्टेज में होता है जो सिल्क वॉर्म होता है वो रेडी हो जाता है किस नेक्स्ट स्टेज, अपने नेक्स्ट लाइफ साइकिल के लिए। उसे हम लोग पुपा कहते हैं। पुपा क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। Pupa hold itself by weaving a net around its body by swinging its head from side to side in the form of egg. जो पुपा होते हैं वो अपने आप को होल्ड रखते हैं किसके? बुनाई के लिए। बुनाई, वीविंग मतलब क्या होता है? बुनाई करते हैं एक नेट अपने बॉडी के अराउंड। ओके, बाय स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ एग। ओके, ऐसे क्या होता है? वो स्विंग अपने हेड को स्विंग करके साइड टू साइड क्या 8 फॉर्म होता है। ओके, दीज स्विंग द हेड इन दीज मैनर। और जो ये मतलब मैनर में अपना हेड को स्विंग करते हैं तो क्या होता है? जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो क्या वेट स्टिकी सब्सटेंस को सिक्रिएट मतलब बाहर निकालते हैं। दीज सब्सटेंसेज इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। और ये सब्सटेंस क्या प्रोटीन से बनता है। विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर सून। द सिल्क फाइबर since the silkworm is completely covered by silk fibers, these covering known as cocoon. Okay, hardness मतलब होता है मजबूत करना। ओके, तो क्या करते हैं? बहुत मजबूत कर लेते हैं एक्सपोजर मतलब एक्सपोजर एयर को। ओके, तो उससे क्या होता है? जो सिल्क फाइबर होता है वो बनता है। ओके, जब वो खूब हार्डन्स कर लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं एक्सपोजर टू एयर को। ओके, सून देखो जो स्टिकी सब्सटेंसेस बाहर निकलता है वो प्रोटीन होता है उनका। तो हार्डेंस बहुत उसको वो बहुत मजबूत तरह से एक्सप्लोर कर लेते हैं, एयर से जकड़ लेते हैं। तो उससे क्या होता है? सिल्क फाइबर डेवलप होता है। सून द सिल्क वॉर्म इज कम्प्लीटली कवर। इससे क्या होता है? जो सिल्क वॉर्म कवर्ड हो जाते हैं सिल्क फाइबर से अपने इधर उधर, तो उनके जो जैसे सिल्क वॉर्म होते हैं वो किनारे किनारे उनके सब सिल्क फाइबर होते हैं। दिस कवरिंग इज नोन एज कुकन। और ये जो कवरिंग होता है उनका उसे हम लोग कुकन कहते हैं। ओके, जो 3.8 फिगर में समझाया गया है। ये देखो, ये किनारे किनारे क्या है? इनका कुकन है जो वाइट कलर का है, अंदर सिल्क वॉर्म है। ओके, तो आगे पढ़ लेते हैं। अ कुकन इज अ स्पन बाय यूजिंग 2 long continuous fiber
फ्रॉम टू ग्लैंड्स। जो कुकन होते हैं स्पन होते हैं, मतलब काटते हैं बाय यूजिंग टू लॉन्ग कंटिन्यूस फाइबर। जो लॉन्ग कंटिन्यूस फाइबर्स होते हैं उसको काट काट के दो ग्लैंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, दो बंडल में। फाइनली द टू एंड्स ऑफ द फाइबर आर ज्वाइंट बाय द स्टिकी सब्सटेंसेस। और जो दो एंड होता है उन फाइबर्स का वो ज्वाइन हो जाता है किसके हेल्प से? स्टिकी सब्सटेंस। एग्जाम्पल सेरीशीन के हेल्प से। द सिल्कवर्म कंटिन्यूस टू डेवलप इनसाइड द कुकिन। और जो सिल्कवर्म होते हैं वो डेवलप करते रहते हैं कुकिन के साइड। ओके, वंस द कुकिन आर स्पन द पुपाई टर्न इनटू अडल्ट मॉथ। और जो जब स्पन हो जाता है, जब वो बन जाता है सिल्क फाइबर, तो क्या पुपाई जो होते हैं वो अडल्ट मॉथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। आफ्टर द कंप्लीटिंग डेवलपिंग द सिल्क worm, the cocoons are gathered and kept under the sun or boiled are exposed to steam। मतलब जब वो सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट डेवलप हो जाते हैं तो जो कुकन होते हैं वो गैदर्ड एंड केप्ट अंडर द सन, घूमते रहते हैं, गैदर्ड रहते हैं, एक साथ रहते हैं, और कीप अंडर द सन, और वो नीचे सन के रख देते हैं। बॉइल्ड और एक्सप्लोड, बॉयल करने के लिए और एक्सपोज्ड करने के लिए किसे? स्टीम को। ओके, वो स्टीम अच्छे से उड़ जाए हवा में, इसके लिए। तो आगे पढ़ लेते हैं। द सिल्क फाइबर फ्रॉम मैनी कुकन्स आर बाउंड टुगेदर टू फॉर्म। जो सिल्क फाइबर्स होता है वो बहुत सारे कुकन क्या करते हैं, जो अपने पास एकदम इकट्ठा कर लेते हैं, टुगेदर कर लेते हैं, क्या फॉर्म करने के लिए? टू फॉर्म अ सिंगल सिल्कन थ्रेड। उससे क्या होता है? एक सिंगल सिल्क का थ्रेड बनता है। ओके, इट्स वेरी लॉन्ग प्रोसेस और इससे बहुत मेहनत लगता है उन लोग को। दिस प्रोसेस कॉल्ड रियलिंग ऑफ सिल्क। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रियलिंग ऑफ सिल्क, मतलब सिल्क का लच्छा बनाना। ओके, रियलिंग मतलब होता है लच्छा। लच्छा ऊपर लिखा है मैंने। ओके, आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए इसलिए मैं ऊपर सबके लिख चुकी हूँ। अब क्या है, फिगर 3.9 में देख लेते हैं। ये देखो, रियलिंग ऑफ सिल्क लिखा है यहाँ पे। ओके, तो ये सब क्या बना रहे हैं? सिल्क का होता है एक एक गच्छा बना रहे हैं। ओके, मैं चूज कर लूँ थोड़ा। चलो, इस समय खराब थोड़ा चूज नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आगे पढ़ लेते हैं। ब्रॉडली 3 गार्ड्स ऑफ सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम द कुकन। और ब्रॉडली मतलब जो 3 गार्ड्स होते हैं सिल्क के, वो ऑब्टेन होते हैं किससे? कुकन से। ओके, द अनवॉर्न फाइबर फ्रॉम द फाइनेस्ट क्वालिटी सिल्क कॉल्ड द रियल सिल्क। और जो एकदम फाइनेस्ट क्वालिटी होता है, मतलब जो एकदम एंड का क्वालिटी होता है सिल्क का, जिसमें कोई डेवलपमेंट नहीं करना होता है, इसे रियल सिल्क कहते हैं। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। इट इज़ प्योर वाइट इन कलर। और ये जो सिल्क होता है वो एकदम प्योर वाइट कलर में होता है। ओके, सिल्क दैट रिमेन्स आफ्टर द रीलिंग प्रोसेस फ्रॉम द डैमेज और वेस्ट कुकन इज कार्डेड और कॉम्ड। और जो जब वो रीलिंग प्रोसेस लच्छा बना लिया जाता है, तो क्या जो डैमेज वेस्ट बचता है उसको अच्छे से कार्डेड मतलब अच्छे से कॉम कर लिया जाता है। ओके, झाड़ लिया जाता है। इट कंस्टिट्यूट्स और एन इंफीरियर क्वालिटी ऑफ सिल्क कॉल्ड द स्पन सिल्क। और जो एकदम हल्का क्वालिटी का सिल्क होता है, इंफीरियर मतलब हल्का क्वालिटी, तो उसे स्पन सिल्क कहते हैं। इट इज़ सिंपली हनी कलर्ड आफ्टर कार्डिंग और कॉम्बिंग। और जो ये क्या होता है, एकदम हनी कलर का होता है। आफ्टर कार्डिंग एंड कॉम्बिंग द शॉर्ट फाइबर विच आर लेफ्ट बिहाइंड कंस्टिट्यूट एंड इवन इंफीरियर क्वालिटी ऑफ सिल्क कॉल्ड द नेल सिल्क। और जब उसके कॉम्बिंग और कार्डिंग बचने के बाद जो एकदम छोटे छोटे बच जाते हैं और जो एकदम इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं वो भी एकदम स्पन होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? नेल सिल्क कहते हैं। इट इज़ रिच टेक्सचर नंबर रफ सिल्क। और ये थोड़ा रफ होते हैं। ओके, समटाइम 3-4 सिल्क फाइबर्स आर ट्विस्टेड इनटू अ स्टैंड फॉर वीविंग अ प्रिवेंट सिल्क यार्न फॉर स्प्लिटिंग इनटू इंडिविजुअल फाइबर। दिस प्रोसेस कॉल्ड थ्रोइंग। देखो, थ्रोइंग प्रोसेस क्या होता है? जब सिल्क फाइबर होते हैं वो ट्विस्ट हो जाते हैं, एक दूसरे में मुड़ जाते हैं। ओके, और वीविंग मतलब जब बुनते समय जो प्रिवेंट सिल्क यार्न होता है, जब वो बनाते हैं, उत्पन्न करते हैं सिल्क यार्न को फ्रॉम स्प्लिटिंग इनटू इंडिविजुअल फाइबर। ओके, तो क्या होता है जब वो एकदम उलझ जाते हैं, तो उसको जब वो एकदम उलझ जाते हैं, सब खराब हो जाता है, तो उसे थ्रोइंग कहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रोइंग, जब उलझ जाए तो।
सिल्क फाइबर इज मेनली मेड ऑफ 2 प्रोटीन। सिल्क फाइबर किससे बनता है? 2 प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन का नाम सेरिशिन एंड फिब्रोइन। ओके, सेरिशिन एंड फिब्रोइन, ये 2 प्रोटीन नाम है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंसिएट बट नॉट टू मच डिफिकल्ट। यू कैन प्रोनाउंसिएट इज बाय कटिंग इन 2 parts, okay, like fibroin, and the first protein is sericin. Okay, it's very easy to pronunciate. Okay, if you don't understand anything meaning, okay, so ask me at comment box, I will surely answer that question. चलो आगे पढ़ लेते हैं। इट इज़ सॉफ्ट एंड इलास्टिक, और ये जो 2 प्रोटीन होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और इलास्टिक होते हैं। इट हैज साइन एंड लस्टर, और इसमें बहुत साइन लस्टर होता है। इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट फाइबर, और ये बहुत छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं। डू यू नो दैट अ सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ सिंथेटिक फाइबर एंड कंपेरेबल ऑफ अ थ्रेड ऑफ स्टील। जो सॉफ्ट सिल्क यार्न होता है वो उतना मजबूत होता है जितना कि एक थ्रेड होता है स्टील का। ओके, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं स्टील का जो थ्रेड कितना मजबूत होता होगा। सिल्क फाइबर डू नॉट कंडक्ट हीट, जो सिल्क के फाइबर होते हैं वो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। ओके, मतलब वो इंसुलेटर होते हैं। इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। दे आर गुड इंसुलेटर, येस इट्स रिटेन हेयर, जो वो बहुत गुड इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर मैं आपको बता दूं जो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, हीट को नहीं लेते हैं। ओके, जिसमें हीट फ्लो नहीं करता है उसे इंसुलेटर कहते हैं, और जिसमें हीट फ्लो करता है उसे कंडक्टर कहते हैं। सिल्क क्लॉथ्स कीप यू वार्म इन विंटर, जो सिल्क क्लॉथ अगर हम विंटर में पहने तो हमें वार्म रखेगा, बिकॉज वो हीट को कंडक्ट नहीं कर रहा है। सो जो बाहर का मतलब वो हम लोग को वार्म रखेगा। एंड कूल इन समर, और समर में क्या रखेगा? हमको कूल ठंडा रखेगा, बिकॉज समर में बहुत हीट होता है तो वो कंडक्ट करेगा ही नहीं, तो उसे हम लोग को वार्म कूल रखेगा। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। सिल्क क्लॉथ्स कैन बी डाइड बिफोर और आफ्टर वीविंग, जो सिल्क को क्लॉथ्स होते हैं उसको डाई किया जाता है। क्या? आफ्टर बुनाई के बाद भी उसको अच्छे से डाई कर लेते हैं, बुनाई से पहले बुनाई के बाद। ओके, जब वो ख़राब ना हो, बिकॉज अगर आप पैसे मशीन में धो दें तो इट्स आपको पता ही होगा सिल्क के क्लॉथ ख़राब हो जाते हैं, इसलिए अच्छे से डाई करना पड़ता है उसे। सिल्क इज़ अ क्वीन ऑफ फाइबर, अ क्वीन ऑफ फाइबर अगर क्वेश्चन आ जाए आपको कहीं से तो क्या बताएंगे? सिल्क। सिल्क, ओके। इट यूज फॉर मेकिंग साड़ीज, और ये क्या साड़ी यूज बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे सिल्क साड़ी का फिगर दिया है, टू मच ब्यूटीफुल। ओके, वो साड़ी बनाने में नहीं, ड्रेस बनाने में, ड्रेस मटेरियल्स बनाने में भी हेल्प करता है, जैकेट्स में भी, कारपेट्स में भी। ओके, स्कार्वेज में भी, और ग्लोव्स आप जानते होंगे हाथ में पहनने वाले। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। क्रीपी, आगे बढ़ते हैं पहले। क्रीपी, चंदेरी, ऑरेंजा, मलबेरी, ईरी, तुसारा, मोगा एंड कोशा आर अ फ्यू वेराइटीज ऑफ सिल्क। ये सब सिल्क की वेराइटीज़ हैं। ओके, फिगर 3.11 में दिया पड़ा। ये देखो, ये मुलबरी होता है जो इस टाइप का होता है, ये चंदेरी सिल्क होता है जो खुरदुरा होता है। ओके, ये ऑरेंजा होता है जो ऑरेंज टाइप का होता है, और ये तुसारा सिल्क होता है इस टाइप का। आप लोग समझ रहे होंगे। लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी टू ऑब्जर्व ब्यूरिंग कैरेक्टरीज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फाइबर। एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ओके, अब मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी इसके बारे में। ओके, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ओके, बाय। तो हमारी सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। ओके, बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।